Praise Lord, everyone. जय मसीह की आप सभी को। Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको जय मसीह की यीशु के सामर्थी नाम में। I believe that you all are doing good and having great time praying in the morning. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत भले हैं और आपका एक बहुत अच्छा समय रहा आज की प्रार्थना में। I believe that today's word will touch you and transform you. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपको छुएगा और आपको और सुधारेगा और बदलेगा। So today what I'm gonna share is the power of our thoughts. आज मैं आपके साथ इस विषय पे बात करने वाला हूँ कि हमारे जो विचार होते हैं उनकी सामर्थ्य क्या होती है। There is a power in our thoughts. हमारे विचार में, हमारी सोच में सामर्थ्य होती है। What we think is very important. हम क्या सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। What we think in our day is very, very important. हम पूरे दिन में किन बातों पे मनन कर रहे हैं, किन बातों को सोच रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। So there is a power in our thoughts. हमारे विचारों में ताकत होती है। Today we will read from the book of Philippians chapter 4 and verse 8. आज हम फिलिपियो इसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत पर मनन करेंगे। And it says like this. और कुछ इस तरह कहती है, Fix your thoughts on what is true. इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं And honorable. और जो जो बातें आदरणीय हैं And right. और जो जो बातें उचित हैं And pure. और जो जो बातें पवित्र हैं And lovely. और जो बातें सुहावनी हैं And admirable. और जो बातें मनभावनी हैं, Think about things that are excellent and worthy of praise. अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। Here Apostle Paul says that fix your thoughts on what is true. यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि अपने विचारों को सत्य बातों पर लगाओ। So when we read these words, we should understand that everything which is written here, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, it is means like everything is positive thoughts. यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सकारात्मक है। So Paul says, fix your thoughts on what is truth, what is true, what is honorable, what is right, what is pure, what is lovely, admirable, and excellent, and worthy of praise. So we should think everything, whatever our thoughts are, it should be good thoughts. तो यहाँ पे जिस तरह से पौलुस ने लिखा कि उन बातों पे मनन करो जो आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण है, प्रशंसा की बातें हैं। तो हमें इन्हीं सारी बातों पर मनन करना चाहिए। When we read everything which is written here, it is positive things. और ये जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो लिखा है, वो सब सकारात्मक है। So Paul knows the value of our thoughts. So पौलुस को इस बात का अंदाजा था कि हमारे विचारों की क्या सामर्थ होती है। So that's why he's writing, fix your thought on what is true. तो इसलिए वो इस बात को लिखता है कि अपने विचारों को सत्य बातों पर लगा लो। See, when we wake up in the morning, what we think, it matters. देखिए, जब हम सुबह उठते हैं और हम क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। When we wake up in the morning and if we are thinking negative, we are thinking about the lies of Satan, we are seeing the practical things and all negative stuff. If we are having that thought, आज की सुबह में उठकर अगर हम नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं, शैतान के झूठ के विषय में सोचते हैं, हमारी परिस्थितियों को सांसारिक रूप से देखकर हम उनको वैसे के वैसा देख रहे हैं और उनको सोच रहे हैं, so if we have the thoughts of Satan, और अगर हमारे विचार वो है जो शैतान हमें देना चाहता है,
So if we have the thoughts of all negativity, और हमारे सारे विचार नकारात्मक हैं, so it will happen in our day. तो वैसा ही आज के दिन में या हमारे दिनों में होने लग जाएगा. That's why Paul is saying we should think about what is truth. इसलिए पौलुस कहता है कि जो सत्य है उस पर विचार करो. And the truth is not what Satan wants to tell you. और सच्चाई शैतान आपको नहीं बताएगा. Satan will never tell you the truth. शैतान आपको कभी सच की ओर नहीं लेके जाएगा. That's why Bible says you shall know the truth and that truth will set you free. इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा. And the truth is you are child of God. और सच्चाई ये है कि आप परमेश्वर की संतान है. And the truth is you are saved by the blood of Jesus Christ. और सत्य ये है कि आप यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए हैं. The truth is that you are more than a conqueror. सच्चाई ये है कि आप जैवन से भी बढ़कर है. The truth is that you are a beloved child of God. सच्चाई ये है कि आप परमेश्वर के बहुत ही चहीते बच्चे हैं. So Paul wants you to have that thought that you are child of God. पौलुस इस बात को चाहता है कि हमारे विचार इस प्रकार हो कि हम परमेश्वर की संतान हैं. We need to have that thought that whatever is true, we need to have that thought. और जो भी सत्य है हमें उन बातों को ही विचार करना है. We need to not think about the thoughts of Satan. हमें शैतान के दिए हुए विचारों को नहीं सोचना है, नहीं लेकर चलना है. Because Bible says he is a liar. क्योंकि बाइबल बताती है कि वो झूठा है. Whatever he will talk to you, he will speak the lie. वो जो भी कुछ बात करेगा, शैतान आपसे जो भी कुछ कहेगा वो झूठ ही होगा. So Paul wants you to have that thought which is truth. तो पौलुस इस बात को चाहता है कि हमारे विचार सत्य के विचार हो, हमारे विचारों हम सत्य को सोचे. And second thing you need to second thought you need to have is honorable. और दूसरा विचार जो आपके होने चाहिए वो होते हैं आदरणीय, जो बातें आदरणीय हैं. And third is whatever is right. और जो बातें उचित हैं. And every thought you should have that should be pure thoughts. और आपके हर विचार पवित्र होने चाहिए. It should have love. उसमें प्रेम होना चाहिए. And the thoughts should be admirable. और वो मन भावने विचार होने चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Do you know Paul why he's writing all this? क्या आपको पता है कि पौलुस ये सब क्यों लिख रहा है? Because he knew that the thoughts has power. क्योंकि उससे ये बात पता थी कि हमारे विचारों में ताकत होती है. What we will think, it will come to pass in our life. जो बातों को हम सोचेंगे वैसा हमारे जीवन में होने लग जाएगा. So what we think in a day, तो आज के दिन में हम क्या सोच रहे हैं, we will act like that only. हम वैसा ही व्यवहार करेंगे. I will repeat it again. मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ. Whatever your thought will be, आज आपके विचार जैसे भी होंगे, you will act like that only. आप वैसा ही व्यवहार करेंगे. And whatever you will act, और जैसा आप बर्ताव या व्यवहार करेंगे, it will create your future. और वही आपके भविष्य को बनाएगा. So if you will think positive, तो अगर आज आप सकारात्मक सोचते हैं, you will act positive, आप सकारात्मक तरीके से व्यवहार करेंगे, and your future will be positive in Jesus' name. और आपका भविष्य सकारात्मक होगा यीशु के सामर्थी नाम में. So whole day meditate on this word. तो आज पूरे दिन इस वचन पे मनन करें. So God will talk to you. God will fill you with His mighty word. और परमेश्वर आपको अपने वचन से भरेगा. See, according to the world and His teaching, देखिए संसार की बातें और उसकी शिक्षा के अनुसार, the world will teach you empty your mind and you will achieve the peace. संसार हमें सिखाता है अपने दिमाग के विचारों को हटा दो और तुम्हें शांति मिल जाएगी. World will teach you many teachers will, many gurus will teach you empty your mind
and then peace will come in your mind. बहुत सारे सांसारिक शिक्षक हमें सिखाएंगे कि अपने मन के विचारों को शांत कर दो और तुम्हें शांति मिलेगी, उनको हटा दो और तुम्हें शांति मिलेगी. But the word says, fill your mind with truth and what is honorable and what is right and what is pure. You need to fill your mind with that only. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने विचारों को सत्य की बातों पर, आदरणीय बातों पर, सही उचित बातों पर और पवित्र बातों पर लगाओ. It takes a right belief to replace a wrong belief. एक सही विश्वास एक गलत विश्वास को हटा देता है. So when you want to have that right belief, you need to replace with a wrong belief. तो जब आप एक सही विचारों को चाहते हैं तो आपको गलत विचारों को हटाना पड़ेगा. So it takes a thought to replace a thought. तो एक सही विचार ही एक गलत विचार को हटा सकता है. I will repeat it again. It takes a thought to replace a thought. मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक सही विचार ही एक गलत विचार को हटा सकता है. So when you will have right to bring that right belief, you need to replace from that wrong belief. तो आपको अपने उन गलत विचारों को सही विचारों की जगह पर नहीं लाना है, बल्कि सही विचारों से उन गलत विचारों को हटाना है. I will make it very easy now. मैं इसे बहुत आसान बना देता हूँ. When you will have good thoughts, जब आपके पास सकारात्मक विचार होंगे, it means you will have to remove the wrong thoughts. इसका ये मतलब है कि आपको नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ेगा. If you will bring faith in your thoughts, अगर आप अपने विचारों में विश्वास लेके आ जाते हैं, you need to replace it with fear. तो आपको उस डर को विश्वास से हटाना पड़ेगा. You need to remove the fear from your life. आपको अपने जीवन से डर को हटाना पड़ेगा. Then the faith will come into your heart. और उसके बाद विश्वास आपके हृदय में आ जाएगा. So you need to replace all the negative things with the right things. तो आपको हर एक नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों से बदल देना है. You need to fill your mind with the thoughts of God's word and God's truth. आपको अपने मस्तिष्क को परमेश्वर के सच्चाई से और परमेश्वर के वचन से भर लेना है. And the replacement of that truth is Satan's lie. और आपको उस शैतान के झूठ पर परमेश्वर की सच्चाई को मनन करना है. What it means? इसका क्या मतलब है? You need to ignore every lie of Satan. इसका क्या मतलब है? आपको शैतान के हर एक झूठ पर ध्यान नहीं देना है. If he is saying you cannot do anything, अगर वो ये कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, you need to replace this thought with God's word, which says you can do everything through Christ Jesus. तो इसकी बजाय आपको ये विचार अपने अंदर लाना है कि आप मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं. So when we wake up in the morning, तो जब हम सुबह उठते हैं, and Satan is telling you everything is gonna wrong with you today, और शैतान आपके मन में विचार डालता है कि आज तुम्हारे साथ सब कुछ गलत होगा, you need to replace that thought and think that everything is gonna fine and blessed in my life today. उसकी बजाय आपको ये विचार अपने अंदर डाल लेना है कि आज मेरे साथ सब कुछ सकारात्मक और बहुत भला होने वाला है. You need to believe and you need to have that thought all the day of your life that everything is gonna blessed and bigger and amazing in my life. और आपको ये विचार को अपने अंदर डाल लेना है कि सब कुछ मेरे जीवन में आशीषित, भला और अद्भुत होने वाला है. You need to kill that negative thoughts of Satan and lies of Satan. आपको शैतान के झूठों को खत्म करना है और उनको नाश कर देना है अपने जीवन से. You need not to think about his lie. आपको उसके झूठों के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है. I believe that you are getting it. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं. When we read from Joshua chapter 1 verse 8, जब हम यहोशू इसका पहला अध्याय और इसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं, that Bible verse teaches us about the secret of prosperity. तो ये आयत हमें समृद्ध होने के विषय में बताती है कि हम कैसे समृद्ध हो सकते हैं. Prosperity is not all about receiving money and having money.
समृद्धता पैसों के बारे में नहीं है और पैसे पाने के बारे में नहीं है अकेला, but the prosperity means everything which is belongs to God. पर समृद्धता का मतलब है कि हर वो चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आपको मिले। Every blessing which God wants to give you. हर एक वो आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। So when God told Joshua, he told him the secret of getting the prosperity in his life. तो परमेश्वर ने यहोशू को अपने जीवन में समृद्ध होने का तरीका बताया था। And what was the secret of getting prosper? What God told to Joshua? और हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर ने यहोशू को बताया था जिससे वो समृद्ध हो जाए। It was meditating the word of God all the time. उस परमेश्वर ने उसे ये बताया कि पूरे समय परमेश्वर के वचन पे मनन करो। So when you meditate the word of God, और जब आप पूरे समय परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, when you have the thoughts of God, और जब आपके विचार वो हैं जो परमेश्वर का वचन है, when you have the thoughts of word of God, और जब आपके विचारों में परमेश्वर के वचन है, no one can stop you to having that prosperity of God. तो कोई आपको नहीं रोक सकता कि आप वो समृद्धता को पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। No one can stop you to have that blessings of heaven. कोई भी आपको नहीं रोक सकता कि वो स्वर्ग की आशीषों को आप पाए। It is very simple to understand today's word. आज का वचन समझना बहुत ही आसान है। What we need to do is, हमें क्या करने की जरूरत है? according to Paul, पौलुस के अनुसार we need to fix our thoughts on what is true हमें अपने विचारों को उन बातों पर लगाना है जो सत्य है, and honorable आदरणीय है and right और उचित है and pure और पवित्र है and lovely और सुहावनी है and admirable. और मन भावनी है। Think about things that are excellent and worthy of praise. उन बातों को सोचे जो अद्भुत है और प्रशंसा की बातें हैं। If our thoughts will be like that, और अगर हमारे विचार इस प्रकार होंगे, if we will have the thoughts of God's word, अगर हमारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है, if we will have pure thought, good thought, lovely thoughts, and excellent thoughts, अगर हमारे विचार उचित है, सही है, पवित्र है, सुहावने हैं, we will see the victory of heaven every day in our life. तो हम स्वर्ग के द्वारा दी हुई जीत को हर दिन अपने जीवन में देखेंगे। We will enjoy the victorious life every day. हम जयवंत जीवन को हर दिन उसका आनंद ले पाएंगे। We need to guard our thoughts every day. हमें अपने विचारों को सुरक्षित रखने की जरूरत है हर दिन। We will not think what Satan thinks about us. हम वो नहीं सोचेंगे जो शैतान हमारे बारे में चाहता है कि हम वो सोचें। We will not meditate on the lies of Satan. हम शैतानों के झूठों पर मनन नहीं करेंगे। We will not think about it. हम उसके विचारों के बारे में नहीं सोचेंगे। We will fill our thoughts with the word of God. हम अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भर देंगे। With the truth of God. परमेश्वर की सत्य से भर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। No negative thoughts. कोई भी नकारात्मक विचार नहीं। We will not think about the lies of Satan. हम शैतान के झूठ के विषय में अब नहीं सोचेंगे। I believe that this word is talking to you. मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। I believe that there will be no negative thoughts in your mind today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रहेगा। I want you to speak with me. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस बात को कहें। I am victorious. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। I am more than a conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। I am child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I will see the victory in my day. मैं अपने पूरे दिन में जीत को ही देखूंगा। I will walk in victory. मैं जीत के उत्सव में चलूंगा। I will enjoy the blessings of heaven. मैं स्वर्ग की आशीषों का आनंद लूंगा। No one can stop me to receive the blessings of God.
कोई मुझे नहीं रोक सकता कि मैं परमेश्वर की आशीषों को पाऊं। I'll be pure in my heart. मैं अपने मन में पवित्र रहूंगा। My character will be very pious. मेरा चरित्र बहुत उत्तम रहेगा। I will walk in victory. मैं जीत में चलूंगा। I will enjoy the fellowship of God. मैं परमेश्वर की संगति का आनंद लूंगा। I will achieve what God has for me. मैं वो सब कुछ पाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। I will receive the blessings of heaven today. मैं स्वर्ग की आशीषों को आज I जरूर am पाऊंगा victorious. और मैं जयवंत हूँ। I am more than a conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। Amen. आमीन। I believe that this word has will change your mind. This word will change your mind. मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन आपके हृदय को, आपके मन को बदलेगा। I really believe that this word will change your thought process. मैं सच में विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके सोचने के तरीके को बदल के रख देगा। May God bless you. परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। Have a blessed and victorious day. आज बहुत ही आशीषित और जयवंत दिन आपका हो। Enjoy the love of your Father. परमेश्वर के प्रेम को, पिता के प्रेम का आनंद लीजिए। Amen. Shalom to everybody. आमीन। आप सबको शांति मिले।